नमस्कार, मैं किसान पुत्र नीरज। लोकसभा में सदन की कार्यवाही चल रही है और राष्ट्रपति के भाषण के बाद देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद भाषण होना था और वो भाषण भारत के इतिहास में पहली दफ़ा हुआ कि वह नहीं हुआ। उसका मुख्य वजह क्या था, इस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि उन्होंने ही प्रधानमंत्री को शाम 5 बजे आने से रोक दिया था। उनको लगा था कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर विपक्ष के सांसदों के द्वारा सुनियोजित तरीका से हमला किया जाएगा। यह सोचने वाली बात है कि देश का जो सर्वोच्च सदन है लोकसभा, उसके अंदर प्रधानमंत्री के ऊपर हमला, और लोकसभा स्पीकर को यह पहले से पता था और उन्होंने उसके बाद मना किया कि प्रधानमंत्री को नहीं आना है, कहीं ना कहीं शक के घेरे में खड़ा करता है लोकसभा स्पीकर को। प्रधानमंत्री का पद जो है सर्वोच्च पद है सदन के अंदर, और उस प्रधानमंत्री के ऊपर हमला होने की सूचना उनके पास पड़ी रही, उसके बावजूद भी वो उस पर कार्यवाही और जांच का आदेश देने की बजाय प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री कार्यक्रम में न आए, धन्यवाद जो भाषण होना है उसको स्थगित कराया जाता है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अगर ऐसा था तो जितने लोग सम्मिलित हैं उसके ऊपर तत्काल कार्यवाही कराई जानी चाहिए, जांच के कराकर उसके अंदर जो भी चीज लोग संलिप्त होते हैं उस पर कार्यवाही होना चाहिए। जब कार्यवाही नहीं किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि इस चीज को लोकसभा स्पीकर के द्वारा एक प्रोपेगेंडा तैयार किया गया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद प्रधानमंत्री का धन्यवाद भाषण न हो, यह माना जाएगा। क्योंकि लोकसभा जो है देश का एक सर्वोच्च सदन है और उस सदन के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर अगर ऐसी अनहोनी होने की आशंका की सूचना अगर है तो उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। अगर कार्यवाही अब तक नहीं हुई, अगर जांच का आदेश अब तक नहीं दिया गया, क्योंकि लोकसभा स्पीकर ही जांच का आदेश देंगे, अगर नहीं दिया गया तो इसको क्या माना जाए? इसका मतलब यही मानकर चला जाएगा कि जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ऐसे माहौल को तैयार कराया गया जिसका कि अंदेशा देश के अंदर यह भ्रमित करने का एक माहौल बनाया जाए, कहा जाए कि प्रधानमंत्री के ऊपर हमला होने वाला था और देश की जनता जो प्रमुख मुद्दे इस समय चल रहे हैं इन मुद्दों से जनता भटक जाए और प्रधानमंत्री की जय करना शुरू कर दे। मतलब देश के अंदर एकमात्र ऐसा व्यक्ति मिला कि मुद्दों से अपने आप को दूर करने का एक कुत्सित प्रयास हमेशा करता रहा, और अब लोकसभा के स्पीकर को भी इसमें संलिप्त कर लिया। हम लोग तो देखते ही हैं, आए दिन देखते हैं क्या घटनाएं घट रही हैं, उसको देखा जाता है, तमाम चीजें चलती रहती है, लेकिन ऐसी जो घटना घटी है दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अगर ऐसा न होने की अंदेशा था तो उस पर जांच होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अगर नहीं था, सिर्फ भ्रामक स्थिति पैदा करके प्रधानमंत्री को न आने देना और विपक्ष के सवालों का जवाब न देने के लिए अगर ये मनगढ़ंत कहानी गढ़ी गई है तो यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। अब दूध का दूध पानी का पानी कैसे होता है, यह जांच का आदेश मिलने के बाद ही सुनिश्चित किया जा सकता है। धन्यवाद।